है संगीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है और संजय जी ठीक कह रहे थे कि 10%, 12% तक यदि आपका मतदान सुबह में हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, तो ये कोई बुरा ये नहीं है। 60-70% अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देखेंगे कि 56% टू 68% के बीच में मतदान होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। हम लोगों ने अभी अपना जो फोकस है वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक अपने आप को सीमित कर रखा है। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे। वोट प्रतिशत भी हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं देखा है। टोटल वोट प्रतिशत देखिए, राजस्थान का 10.7%, अलग अलग हिस्सों का लगातार चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीतूंगा। सर, ये मार्जिन और बढ़ सकता है? जीत का दावा करते हुए एक उम्मीदवार बताइए, एक उम्मीदवार बताइए जिससे आपके संवाददाता ने पूछा हो या कोई चैनल पूछे और वो कहे कि जीतेगा नहीं या 4 लाख या 3 लाख से मार्जिन से। गडकरी जी के लिए आप कह रहे हैं, मतलब संशय कर रहे हैं आप? नहीं, संशय नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो बातें जब होती है ना, जब पूछते हैं ना, तो ये स्वाभाविक है। आप लोग हाईवे मैन बताते हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया, इतने बड़े लीडर हैं, इसमें तो कामकाज में सबसे ज्यादा मुहर लगती है उनके नाम पर। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैंने शक नहीं किया, मैं तो सिर्फ इस खबर पर एक टिप्पणी की कि भाई आप किसी भी उम्मीदवार से पूछे, हो समाजवादी पार्टी का हो या बीएसपी का हो या इंडिपेंडेंट से पूछिए कि आप क्या चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो इसका ये तो स्वयं सिद्ध प्रमेय एक पढ़ाया जाता था। वो कहेगा यहाँ हम तो जीत रहे हैं 1 लाख से 2 लाख से। एक बात में अपने दावे पर आपकी ओर से ये टिप्पणी आई है, मैं आपसे समझूंगी। मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे मित्र जो है वो बार बार महंगाई, बेरोजगारी, 14 स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स नहीं है इस देश में। तो राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष के जितने सारे नेता हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ क्या कर लिया? ठीक है, राजीव गौंडियाल हमारे साथ उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से हैं, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। राजीव बताइए, क्या है माहौल पहाड़ का? जी चित्रा, बिल्कुल पौड़े माहौल कुछ ऐसा है कि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर अनिल बलूनी थे। अनिल बलूनी ने वोट डाला, जैसे कि आपने तस्वीरें देखी भी होंगी। गढ़वाल की ये जो सीट है, ये इस टाइम हाई प्रोफाइल या आप कह सकते हैं बन गए हैं अनिल बलूनी के यहाँ से चुनाव लड़ने पर। कैंडिडेट बदले गए, अनिल बलूनी यहाँ से लड़ रहे हैं और अनिल बलूनी वोट डालने के लिए पहुंचे। उनका एक गाँव नकोट और ये जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोला, यहाँ पर हम मौजूद हैं। क्योंकि पहाड़ में जो वोटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। पोलिंग स्टेशन होता है, वो एक जगह पर होता है। बाबा रामदेव इस वक्त बोल रहे हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। करने के लिए कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कई बार ऐसा होता है जब रिपोर्टर और कैमरामैन का नाम ही सामने आता है। रामदेव जी ने क्या बोला सुनाएंगे। राजीव, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आपको बीच में रोकना पड़ा था। हाँ बिल्कुल चित्रा, मैं इस समय जिस पोलिंग स्टेशन पर हूँ, ये प्राथमिक विद्यालय खोला का पोलिंग स्टेशन है, जिसमें इस टाइम पे आप देख रहे हैं इक्का दुक्का लोग आते हैं। मतलब चूंकि 3-4 गांव का ही एक पोलिंग स्टेशन होता है और पोलिंग स्टेशन में बहुत डिस्टेंस, मैं आपको ये बता दूं कि एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन जाने में बहुत समय लगता है। अब यहाँ पर इक्का दुक्का जैसे अपना काम समाप्त किया तो लोग आ जाते हैं और सुबह सुबह के समय में लोग जल्दी आकर जलपान बाद में करते हैं और मतदान पहले करके चले जाते हैं। लेकिन अब इक्का दुक्का शाम तक लोग यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर कर्मचारी वही नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जो वोट करके चले जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप भी बहुत तेज है और अब धीरे धीरे लोग आएंगे इक्का दुक्का, जो अगर जिनका जो है अभी दोपहर तक यहाँ पर वोटिंग जो है कुछ इसी तरह से रहती है। थोड़ा सा धूप थोड़ी कम होगी तो हो सकता है तब लोग और बड़ी संख्या में पहुंचे। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये देखिए, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो काफिला है ये जा रहा है अनिल बलूनी का ही, जो अभी वोट डालकर गए हैं, उनका ये पोलिंग स्टेशन है। आबादी अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो लगभग 550 के आसपास है और सुबह से बड़ी संख्या में हमें यहाँ पर लोग नजर आए हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे। इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में, युवाओं की संख्या थोड़ी सी कम है क्योंकि इस क्षेत्र में, खासतौर पौड़ी के क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए युवा जो है वो ज्यादातर जो है बाहर मैदानी भागों में चले गए और इसलिए कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के काम ही नहीं आ रही है। तो यही यहाँ के लोगों की मांग भी है कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम किसी तरह से आए,